नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भाई, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि विद्यार्थियों के जो स्टेनो लिखते हैं और स्टेनो ट्रांसलेट करते हैं उस समय जो जो काफी सारी गलतियां आती है, बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारी गलतियां, उन सब के बारे में बात करेंगे। आज अपने बात करेंगे कि स्टेनो में लिखते टाइम और स्टेनो को ट्रांसलेट करते टाइम अपने को गलतियों को कम कैसे किया जा सकता है। स्टेनो लिखते टाइम अपनी गलतियों को कम कैसे कर सकते हैं ताकि अपनी गलतियां हैं वो बहुत ही कम गलतियां आए। ट्रांसलेट करें तब भी, स्टेनो लिखें उस टाइम भी अपने लिखे तब कम गलतियां हो, तो उसके बारे में आज अपने बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अब वीडियो को जल्दी से अपने स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें अपने देखिए कुछ बिंदुओं पर अपने बात करेंगे। अगर उन सभी बिंदुओं पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी गलतियां 100% आपकी गलतियां वो जरूर कम होगी और आप बहुत ही अच्छे नंबर है जो स्किल के अंदर आप अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं स्टेनो के अंदर। ठीक है, चलिए आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें रखता है, देखिए भाई, सबसे पहला टॉपिक इसमें आपका रहेगा क्या कि आपको किस चीज पे ध्यान रखना है। ध्यान पूर्वक लिखना। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपका स्टेनो लिखते टाइम ये आएगा कि आपको लिखना है वो ध्यान पूर्वक। इसके बारे में अपनी बात करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहला बिंदु, आपकी गलतियां कम कैसे हो सकती है। आप जब स्टेनो लिखते हो उस टाइम आपका जो ध्यान है वो 101% आपका ध्यान है वो डिक्टेशन के अंदर होना चाहिए। आपके कोई भी टीचर हैं जो आपको लिखाते हैं या कहीं से भी आप स्टेनो लिखते हो, डिक्टेशन लिखते हो, उस टाइम आपका ध्यान है वो 101% आपका ध्यान होना चाहिए डिक्टेशन पे, क्या मैटर बोल रहे हैं और क्या आप लिख रहे हो डायरी पे और मैटर पे। आपका ध्यान पूर्वक आपको लिखना है, आपका ध्यान 101% होना चाहिए, तभी आपकी जो गलतियां हैं वो कम हो सकती है। आपको लिखते टाइम अगर आप सेकंड का सेकंड भी आपका ध्यान इधर उधर भटका तो आपकी जो गलतियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान किस चीज पे देना होगा कि डिक्टेशन लिखो तब आपका ध्यान है वो 101% आपका ध्यान होना चाहिए डिक्टेशन के ऊपर कि वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या लिख रहे हो। बस जब तक डिक्टेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक आपका ध्यान उसी पे रहना चाहिए कि क्या मैटर बोला गया है, क्या मैं लिख रहा हूं। तो इस पे आपको सबसे पहला तो ध्यान देना है। दूसरी बात साथ साथ चलना होता है। अब साथ साथ किसके चलना होता है ये अभी बता देता हूं। ठीक है, साथ साथ चलना होगा, कभी भी पीछे नहीं रहना। ठीक है ना। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए भाई, आप जब मैटर लिखते हो, आप जब स्टेनो लिखते हो उस टाइम आपके टीचर हैं या कहीं से भी आप स्टेनो लिख रहे हो, तब आपको करना क्या होगा, आपको साथ साथ में चलना है। टीचर ने क्या बोला, जैसे ही कहा बोला आपने कहा लिख दिया, जाता था बोला जाता था लिख दिया, पीछे कभी नहीं रहना। आपको ऐसे नहीं कि 5-7 वर्ड आप पीछे रह जाओ, ऐसे कभी भी नहीं करना। आपको साथ साथ में चलते जाना है। जैसे ही टीचर ने बोला या डिक्टेशन में मैटर के हिसाब से जो भी बोला गया फटाफट आपको क्या करना है उस मैटर के अंदर आपको लिख देना है। तो आपको साथ साथ में चलना है। ठीक है ना, पीछे कभी भी नहीं रहना। अगर आपका 1-2 वर्ड आपसे लिखा नहीं जाए तो आप उसको स्किप कर सकते हो 1-2 वर्ड को, लेकिन पीछे किसी भी हालत में आपको नहीं रहना है। तो साथ साथ में चलना है। दूसरा टॉपिक अपना क्या रहेगा कि अपने को क्या करना होगा, साथ साथ में चलना है, पीछे कभी भी नहीं रहना। एक आधा वर्ड अगर आपके समझ ना आए या लिखने प्रॉब्लम आए तो उसको आप स्किप करके साथ साथ में जो है डिक्टेशन के चलना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 3 नंबर टॉपिक। 3 नंबर टॉपिक अपना रहेगा कि छोटे छोटे लिखने। एक तो छोटे छोटे लिखना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, मात्राएं। देखिए भाई, तीसरी चीज जिस चीज का अपने को ध्यान रखना है, अपनी गलतियां कम कौन करेगी, ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है भाई, मात्राएं यूज करनी है। ज्यादा से ज्यादा मात्राएं यूज करनी है और छोटे लिखने की कोशिश करनी है।
अपनी जो गलतियां कम करेगी वो यही करेगी, मात्राएं। मात्राएं सबसे ज्यादा आपकी गलतियां कम करती है। जितनी ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा आप मात्राएं यूज कीजिए। इससे आपको पता लगेगा बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है, क्या कुछ है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्राएं यूज करनी है और आपको छोटे लिखने हैं। लिखो तब आपको ध्यान में रखना है कि आपको वर्ड क्या करने हैं, छोटे लिखने हैं। स्टार्टिंग से लास्ट तक छोटे छोटे लिखते जाना है, पूरा ध्यान देके, ठीक है। तो मात्राएं ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो इससे आपकी गलतियां वो क्या है, बहुत सारी कम हो जाएगी, ठीक है। 3 नंबर टॉपिक पे अपने बात हो गया, क्या किस पे ध्यान रखना है, छोटे छोटे लिखना है और मात्राएं ज्यादा से ज्यादा अपने को यूज करनी है। इससे आपकी गलतियां बहुत ही कम होंगी, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर 4 पे बात करते हैं। 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है भाई। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब चीजों के लिए बहुत मायने रखता है ये चीज, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, है ना। तो सबसे ज्यादा अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, टेस्ट देना है। अपनी ज्यादा से ज्यादा अपने टेस्ट देना है। डेली के जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए और उन पे मनन कीजिए, टेस्ट पे, ठीक है ना, कि आपने क्या गलतियां की है, क्या नहीं की है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे हुए तो आपकी गलतियां वो ऑब्वियसली धीरे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में नहीं, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, कभी तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर किस चीज पे ध्यान देना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर बात करते हैं, किस पे, गलतियों पे। जैसे आप टेस्ट देते हो, है ना, टेस्ट में गलतियां आती है, गलतियों पर मनन कीजिए, ठीक है। देखिए ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर टॉपिक अपना क्या है, 4 नंबर बात अपने जो मेन मुद्दे की बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है, टेस्ट देना है। और 5वीं इसी के आधार पर है कि आप टेस्ट देते हो, उसमें जितनी भी आपकी गलतियां आती है उन गलतियों पे आप डेली का मनन कीजिए। आपकी जो ज्यादा गलतियां आती है, जिस वर्ड की आती है, किस चीज की आती है, उन चीजों पे आप ध्यान दीजिए, उनको अलग कॉपी में उतारिए और रेगुलर उनकी क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो गलतियां ज्यादा आ रही है उनको अलग उतारिए, उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करते जाइए। कंटिन्यू अगर आप 15, 20, 25 दिन कंटिन्यू आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो आपकी गलतियां हैं वो और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपकी टेस्ट में गलतियां आती है उनको अलग उतारिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए अलग से, ठीक है। तो इससे आपकी गलतियां और कम होंगी। और लास्ट अपना टॉपिक क्या है, लास्ट किस चीज पे ध्यान देना है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करते समय ध्यानपूर्वक, देखिए जब ट्रांसलेट करते हो आप, जब हिंदी ट्रांसलेट करते हो उस समय आप ध्यानपूर्वक ट्रांसलेट कीजिएगा। सबसे चीज बड़ी बात क्या रखना है कि ट्रांसलेट करते समय कोई डायरी के अंदर आपकी लाइन तो नहीं छूट गई है। सबसे बड़ी बात मात्राएं की ध्यान रखना है, वर्डों की, कोमा, पूर्ण विराम, सबका ध्यान रखना है। 1-2 दिन समझ ना आए तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा धीरे धीरे कहां कोमा आ रहा है, कहां पूर्ण विराम आ रहा है, कहां कुछ क्या आ रहा है। तो गलतियों पे मनन करोगे तो ट्रांसलेट करते समय आपका इस चीज का भी ध्यान रखना है साथ साथ में कि कोई लाइन तो नहीं छूट गई है, स्पेस तो ज्यादा नहीं चला गया है, बिना मतलब के कोई कोमा पूर्ण विराम तो नहीं लग गए हैं। तो ट्रांसलेट करते समय आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान पूर्वक आप ट्रांसलेट करना है। इससे आपकी गलतियां क्या है, बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आप देखिए इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो आपकी गलतियां रेयर चांस में आने लग जाएगी, बिल्कुल रेयर गलतियां आने लग जाएगी। अब देखिए किन चीजों पे ध्यान देना अपने को, एक बार दोबारा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक लिखना है। जब भी आप डिक्टेशन लिखो तब आपका पूरा ध्यान 101% डायरी के अंदर होना चाहिए, जो बोला गया है उस पर ध्यान रखना है। अगर आपका सेकंड का सेकंड भी ध्यान इधर उधर गया तो आपके जो वर्ड है वो मिस होंगे और उससे आपकी गलतियां क्या है, ज्यादा आएगी, ठीक है। सेकंड नंबर क्या करना है, साथ साथ में चलना है आपको। कोई भी आप डिक्टेशन लिखते हो, कोई भी आपके टीचर के पास आप जब भी जहां भी डिक्टेशन लिखते हो उस टाइम आपका क्या करना है, साथ साथ में चलना है टीचर के। ऐसे नहीं कि टीचर कहीं बोल रहा है और आप कहीं बैठे हुए और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। आपको करना क्या, आपको साथ साथ में चलना है। जैसे कहा बोला गया आपने कहा लिख दिया,
जाता बोलेगा जाता लिखिए, फटाफट उनके साथ साथ में चलते जाना है। एक आधा वर्ड कोई आपसे लिखा नहीं जा रहा तो उसको आप स्किप करके आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। एक दो वर्ड से कुछ नहीं होता, वरना आप ज्यादा वर्ड मिस कर सकते हो। तीसरी बात, किस चीज का छोटे छोटे लिखने हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा ही यूज करोगे तो आपकी ऑब्वियसली गलतियां कम होंगी होंगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, 4 नंबर किस चीज पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो आपकी गलतियां हैं धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और जो RSMB की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लें, जिसकी तैयारी रिटर्न की अच्छी है 1 जून से अपने टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और गलतियों पर, जो भी टेस्ट देते हो आप उसकी गलतियों पे आप मनन कीजिए, दिल्ली की गलतियों को देखिए, दिल्ली की गलतियों को अलग उतारिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज अगर समझ ना आए तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप गलतियों पे क्या है, मनन कीजिएगा। 5 नंबर लास्ट किस बात पे बात की अपने, ट्रांसलेट करते समय ध्यानपूर्वक ट्रांसलेट करना है भाई। ट्रांसलेट करते समय ध्यान से ट्रांसलेट करना है, कोई लाइन तो नहीं छूट की है, कोमा पूर्णविराम मात्राएं सही लगी है कि नहीं लगी, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए जी, आप आज अपने बात कर ली सभी के बारे में, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो आपकी गलतियां बिल्कुल रेयर चांस में आने लग जाएगी। तो इन चीजों पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा और गलतियां आपकी बहुत ही कम हो जाएगी, आप रेयर चांस में गलतियां आने लग जाएगी। अब चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो को जाने से पहले लाइक करना अवश्य कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।